देखिए बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी लिखना। कुछ बच्चे हैं जो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं, जो हिंदी के कठिन शब्द होते हैं अक्सर कर हम उनमें गलतियां कर देते हैं। तो इसी से संबंधित तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है द्वितीय वर्ण। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि द्वितीय वर्ण होते क्या हैं। जब दो समान अक्षर किसी शब्द में एक साथ आए तो वो द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब दो समान अक्षर किसी शब्द में एक साथ आए तो वो द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। जब दो समान अक्षर किसी शब्द में एक साथ आए तो वे द्वितीय वर्ण कहलाते हैं। हमने आपको बताया जब किसी शब्द में दो समान अक्षर एक साथ आए तो वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय वर्ण। अब इसमें होता क्या है, जब दो अक्षर एक साथ आते हैं तो जो पहला अक्षर होता है उसकी आवाज है वो आधी आती है। आधी आवाज उसकी हमारे कंठ में ही अटक जाती है। तो ऐसे अक्षर को हम आधा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? आधा। जब उसकी आवाज आधी आती है तो अक्षर भी कैसा बनाएंगे? आधा। जैसे हमने यहां लिखा, देखो चक्की। चक्की क्या लिखा है? चक्की। तो यहाँ पे लोग समझेंगे चक। पहले का की आवाज हमारे गले में ही अटक रही है, हमारे कंठ में ही अटक गई। बोल के देखो चक अटक रही है। पहले का की आवाज जो निकली है वो पूरी आवाज नहीं निकल रही है, वो हमारे गले में अटक रही है, गले में ही आधी आवाज अटक रही है। तो ऐसे अक्षर को हम क्या समझाते हैं? आधा। तो पहला अक्षर क्या समझ जाएगा? आधा। चक्की। उसके बाद जो दूसरा का है उसकी आवाज पूरी आई और उस पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो क्या लिख गया? चक्की। और इसी से संबंधित शब्द देखेंगे जैसे है चप्पल। चप्पल बोल के देखेंगे तो इसमें जो पहले पा की आवाज आई है वो आधी आवाज आ रही है। चप अटक रही है। चप हमारे गले में ही अटक रही है। तो पहले अक्षर की आवाज हमारे गले में अटक रही है, आधी आवाज आ रही है तो अक्षर भी कैसा बनाएंगे? आधा। तो पा कैसा बनेगा? आधा। तो क्या लग गया? चप्पल। ऐसा ही आवाज छप्पर। छप्पर। तो देखो चक्की, चप्पल, छप्पर। ऐसा कोई भी नहीं। डिब्बा। डिब्बा ये क्या लग गया? डिब्बा। तो देखो इसमें हम देखेंगे जो पहले बाकी आवाज आ रही है वो आधी आवाज आ रही है। डिब लग रही है हमारे गले में। डिब्बा। उसके बाद बाकी आवाज पूरी आई। पहले बाकी आवाज कैसी आई? आधी। पहले कैसी आई? आधी। फिर पूरी आई। तो जो आधी आवाज आई है तो आधा अक्षर बनाएंगे, और पूरी आएगी तो पूरा बनाएंगे। तो ये क्या लिख गया? डिब्बा। डिब्बा लिख गया। और इसी तरह से देखेंगे और भी अक्षर हैं, उनको भी इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने लिखा गब्बर। क्या लिखा? गब्बर।
तो गब्बर में पहले जो बा की आवाज आ रही है वो कैसी आ रही है? आधी आवाज आ रही है। तो हम बा कैसा बनाएंगे? आधा। और फिर बा की आवाज आ रही है पूरी, तो फिर हम बा कैसा बनाएंगे? पूरा। तो क्या लिख जाएगा? गब्बर। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा है चम्मच। क्या लिखा? चम्मच। तो देखो इसमें हम ध्यान देंगे, चम चम, पहले जो माँ की आवाज है वो हमारे कंठ में ही अटक रही है, पूरे माँ की आवाज नहीं आ रही है। चम अटक रही है कि नहीं? फिर उसके बाद आया मच, दोबारा जो माँ की आवाज आई है वो पूरी आवाज निकल रही है। तो जो अक्षर अधूरा निकल रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? आधा बनाएंगे। तो हम कैसे लिख देंगे? पहले आधा माँ बनाएंगे, फिर पूरा माँ बनाएंगे, तब क्या लिख जाएगी? चम्मच। और भी शब्द हैं, उनको भी देखिए। जैसे हमने लिखा, अभी हमने आपको बताया था। अब देखो इसके बाद और भी शब्द हैं, जैसे कुछ शब्द हैं ढक्कन। तो पहले कौन सा अक्षर बनाएंगे? ढा ढा ढक्कन। फिर कैसा बनाएंगे? आधा। और फिर पूरा ढक्कन। और भी कोई शब्दों में बताओ। मक्का। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बताया मक्का। तो पहले क्या बनाएंगे? माँ, फिर आधा का, फिर पूरा का। ये क्या लिख गया? मक्का। भट्टा। भट्टा मतलब इसमें ईंट पकाई जाती है। तो देखो इसमें टा जो बनेगा, हम देखो इसमें आधा टा देंगे। किसी अक्षर पर जब हम हलंत लगाते हैं तो वो अक्षर कैसा हो जाता है? आधा। तो ये जो टा है, इसके नीचे जो हमने ये हलंत लगाई है, तो ये आधा टा माना जाएगा। छक्का। देखो अभी छक्का कैसे लिखेंगे? शक्कर। शक्कर बहुत खाते हो तुम? चलो हम शक्कर लिख देते हैं, शक्कर। और